नमस्कार, आदाब। मैं शाहीन और आप देख रहे हो एसकेएस डेली रूटीन। तो आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में। तो जी, मैं आज एक बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक लेकर आपके सामने आई हूँ। सब लोग कंफ्यूज हैं, सब लोग परेशान हैं और सोच रहे हैं कि मालती का असली कातिल कौन है, कौन है, कौन है। कातिल भले कोई भी हो, लेकिन मैं ये बताने के लिए आई हूँ, जो मुझे लगता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए आई हूँ कि भले ही कातिल कोई भी हो जाए भाड़ में, लेकिन 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 ये जो सब मैटर हुआ है, उसकी जो मैरिड लाइफ खराब हुई है, इसका असली गुनहगार नहीं है, गुनहगार। बहुत मतलब टेंशन में हूँ मैं। मालती को मैं दूर दूर तक जानती भी नहीं थी, मैंने सिर्फ उसको यूट्यूब पर देखा है भाई, और काफ़ी डिस्टेंस है हमारे मतलब बीच में। और लेकिन ना, वो एक औरत होने के नाते मुझे लगा मुझे भी बोलना चाहिए, इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। और उसका जो सबसे बड़ा गुनाहगार है, जो उसकी लाइफ मतलब बर्बाद करके रख दी, तो उससे कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। और वो मेन कातिल है राहुल। उसका मतलब जो उसको मेंटली हार्टली जो टॉर्चर करवाया, उसकी पूरी दुनिया के सामने उसकी इज्जत के तार तार कर दिए ना, तो वो जो है तो वो राहुल चौरसिया है। तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। उसी की वजह से सारा बवाल हुआ, उसकी पूरी लाइफ बर्बाद हुई। और जो कुछ भी आज हुआ, उसका जिम्मेदार सिर्फ राहुल चौरसिया है, कोई और नहीं। अगर वो मतलब उसको समझाता और बताता और बैठ के बात करता ना, तो कि मैं ये वायरल करवा दूंगा, आप ये चीज़ों में मत पड़िए, तो हो सकता वो मान भी जाती। इतनी भी बेवकूफ़ नहीं लग रही मुझे, समझदार थी। तो किसी के साथ कांड करने से पहले कम से कम उसको आगाह करता, पर्सनली करता भाई। तो बस यही वीडियो मैं मतलब यही बात आप लोगों से करने के लिए आई थी। तो आगे का वीडियो आप देख कर जाइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस औरत को, इस मालती को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने की कोशिश कीजिएगा। हाँ, कानून के आगे गुहार लगाइएगा, जाइएगा बार 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 बार। पुलिस और प्रशासन को इतना मतलब पुश कीजिएगा आप लोग जाके कि वो मतलब इसकी बेसिकली जांच करने पर मजबूर हो जाए। भाई पता नहीं इतना टाइम हो गया, आज तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई। किसी भी वीडियो में नहीं बताया गया कि उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है, तो ये क्यों नहीं आ रही है? इसकी भी जांच होनी चाहिए। इसके पीछे किसका हाथ है, क्या है, क्यों है, कैसे है। और जो लोग उसके पास में हैं, अच्छा हम लोग तो बहुत दूर है, लेकिन बस वीडियो के द्वारा ही हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं। इधर आ जाओ, वीडियो के द्वारा सपोर्ट कर सकते हैं। तो आप लोगों को चाहिए, जो उसके करीबी है, रिलेशन में है, जो उसके शहर से है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस औरत को न्याय दिलाने में सपोर्ट कीजिएगा, सहायता कीजिएगा, बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिएगा। आज मालती गई है, कल कोई और जाएगी। इसी तरह से हर औरत पे अत्याचार हो रहे हैं, और जुल्म करने वाले से बड़ा जुल्म सहने वाला बड़ा गुनाहगार होता है, तो होता है। और जुल्म होते देखता जो है ना, वो सबसे बड़ा गुनाहगार होता है। तो गुनाहगार मत बनिएगा प्लीज़, आगे बढ़िएगा, और मतलब किसी एक औरत को इंसाफ दिलाने की कोशिश कीजिएगा। हम मानते हैं कि उससे गलती हुई थी, लेकिन उसका मतलब गलती जो मतलब उससे हुई थी ना, तो उसका हस्बैंड बहुत ज़्यादा मतलब हस्बैंड का हाथ है। और मैंने एक उसका वीडियो भी देखा है, कि आप भी देख लेना, कि उसमें कह रहा है कि मालती मुझसे 10,000 रुपये महीना मांग रही। अरे भाई, सारी मेहनत उसी की है। अच्छा, तुम कहीं ना कहीं उसको कुछ चीज़ों में कमी करते होगे, तभी तो तुमसे महीना मांग रही है ना। उसकी मेहनत है तो फिर मांग रही है। लाखों रुपये जब तुम छाप रहे हो यूट्यूब से, तो 10,000 तुमसे मांगी तो क्या बड़ी बात है। तो हो सकता है इसी के कारण, या कुछ और कारण भी हो सकता है, मुझे तो नहीं पता, मैं तो नहीं जानती, लेकिन मुझे ऐसा लगा तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूं। तो कुछ ना कुछ ऐसी दुश्मनी रही होगी कि पहले तो चुपचाप से वीडियो बना लेती थी, कुछ नहीं बोलती थी, और अब जाके 2-4 महीने पहले का वीडियो है वो,
कि महीना मांग रही है 10,000 रुपये, तो जब तुम उसकी मतलब कला से तुम लाखों रुपए छाप रहे हो तो 10,000, और बीवी है भाई, तुमने तो बोलना चाहिए था बड़ा मन करके कि भाई 10,000 नहीं, पूरे पैसे तुम्हारी हैं, तुम ही मेहनत करती हो। और वो अकेली नहीं करती, दोनों भी मतलब जो मैं जैसा क्रिएटर हूँ, मैं काम कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, मैं यूट्यूब में मतलब मैं कैमरे के सामने हूँ, तो कैमरे के पीछे भी कई लोग होते हैं, जैसे कि विष्णु है, उसकी मेहनत है, ऐसा नहीं है। लेकिन उसको 50% की पार्टनर थी उसकी, तो दे देना चाहिए था। हो सकता है पैसों के लिए हुआ हो या किसी भी चीज़ के, तो इतना नहीं करना चाहिए। और किसी को सोशल मीडिया तक घर की चीज़ों को ना लाए। मेरे जो भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं ना, तो अभी जो मैटर हो गया सो हो गया, इसकी जांच का विषय है। लेकिन आगे मेरे सभी भाई बहनों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस तरह से हमारे घरों के मैटर को बाहर ना लेकर आए। एक औरत अगर अपने पति, कई मैंने देखा ऐसे कि आदमी लोग डायरेक्टली मतलब बीवी लेकर घर में आ जाते हैं शादी करके बाहर से, और बोलते हैं कि मेरे से गलती हो गई। तो जो कुछ बीवियाँ ऐसी होती है भाई कि बोलती है जाने दो, अब मेरे हस्बैंड है, कितना भी कहो तो मेरे बच्चे का बाप है, अगर मैं इससे दूर हो जाऊंगी तो मेरे बच्चे को बाप नहीं मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें सोचती है। और वहीं पर मतलब दिल ही दिल में जलती है, सिकुड़ती है, और उस हस्बैंड को अपनाती है, और वो दूसरी नई आई बीवी के साथ उसको रहना पड़ता है, समझौता करती है। तो आदमी क्यों नहीं कर सकते? तो करना चाहिए भाई आदमी लोग को भी। बस इतना ही बोलूँगी, बाकी का वीडियो पूरा बड़ा है, आगे देखते रहिएगा, वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा। बस और क्या बोलूँ मैं, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और इसमें सबसे मेन है कि राहुल जो है, राहुल चौरसिया, सब उन्हीं का देन है कि आज हमारा परिवार टूट रहा है। आपसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं ना, तो जिस तरह आज हम रो रहे हैं ना, उस दिन अगर आपका परिवार ना खत्म हो गया तो देखिएगा, ये मेरी बद्दुआ है आपसे, क्योंकि आपने अपने माँ बेटी बच्चे का सबका कसम खाया है। लेकिन तो आपको मैं भाई मानती थी, आप भी बोलते थे कि हम आपको भाभी कहते हैं, लेकिन तो बहन मानते हैं, लेकिन तो आपने बहन का फर्ज नहीं निभाया। आप मुझे सोशल मीडिया पे, अगर आपको ये बात पता भी चल जाती है भैया, अगर किसी को मेरी बात पता चल जाती है, उसको पहले समझाया जाता है, ये नहीं कि पहले सोशल मीडिया पे डाले। सो फ्रेंड्स, मैं बताना चाहती हूँ आपसे, जो ये मालती कह रही है ना राहुल चौरसिया के बारे में, तो ये बिल्कुल 110% सही है कि राहुल की वजह से असली गुनाहगार तो राहुल है, ना कि अर्जुन। विष्णु तो बराबर का उसमें है। देखिए मेरे हिसाब से, मैं जो सोच रही हूँ ना, तो सबकी अलग अलग सोच होती है, आपकी अपनी अपनी समझ होती है भाई। मेरी ये सोच है कि 100% में 50% का राहुल है और 50% में विष्णु है, तो दोनों को ही कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। क्यों पता है आपको कि इस राहुल ने, अगर उसके हाथ रिकॉर्डिंग लग भी गई थी, पहले तो उसने कॉल रिकॉर्डिंग वही करता है जिसको दुश्मनी मतलब निकालनी होती है किसी से, तो इसने क्यों कॉल रिकॉर्ड किए उसके, और कॉल रिकॉर्ड किए भी तो उसके हस्बैंड तक क्यों पहुंचाए? इसने नहीं करना चाहिए था। इसके घर में भी बहन बेटी होगी, तो इसे नहीं करना चाहिए था। मैं बता दूं, आपको बताना चाहती हूँ, छी नो डोंट इट, स्पीड डाउन। मैं बताना चाहती हूँ आपको, सॉरी, माफ़ी चाहती हूँ, मेरी छोटी बच्ची है, रात के 12 बज रहे हैं, लेकिन मेरा बहुत दिमाग ख़राब हो रहा है वीडियो देख देख के, तो मुझे लग रहा है कि मैं भी कुछ बोलूँ इस पर। मैं तो बहुत दूर महाराष्ट्र से बोल रही हूँ, यूपी में कांड हुआ है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है ना, पूरी हिंदुस्तान की हर औरत, मतलब औरतों में कैसा होता है ना कि औरत ही औरत की दुश्मन बनी पड़ी है। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि एक औरत के साथ अगर बुरा हो तो पूरे हिंदुस्तान की औरतों ने खड़ा होना चाहिए, तो तभी तो उस औरत को इंसाफ मिलेगा। और मैं बता दूं कि इंसान गलतियों का पुतला है भाई, हर किसी से गलती होती है, कोई भी मतलब इतना वो नहीं होता, हर किसी से छोटी मोटी गलती होती रहती है लाइफ में। तो राहुल को चाहिए था कि पहले तो वो कॉल रिकॉर्ड ही ना करे, और वो खुद ही समझा दे कि भाभी देखो, आप दोनों का ऐसा ऐसा रिश्ता है, और ये सब चीज़ें जो आप कर रही हो सही नहीं है। अच्छा नहीं भी था तो विष्णु को बोलता, और विष्णु से को भी एडवाइस देता कि एक भाई की तरह, कि भाई तुम अपनी बीवी को समझाओ। और दूसरी बात कि जब विष्णु के हाथ ये कॉल रिकॉर्डिंग
पढ़ी तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा गधा, सबसे बड़ा निकम्मा गधा विष्णु है। क्यों पूछोगे नहीं आप लोग? क्यों कि अगर कॉल रिकॉर्डिंग उसके हाथ पड़ भी गई थी तो विष्णु को चाहिए था उस राहुल के 2 कान के पीछे लगा के बोले कि ये मेरा और मेरी वाइफ का मैटर है, जो भी है मैं सॉर्ट आउट करूँगा, और उसे मालती को बिठाकर वो कॉल रिकॉर्डिंग सुनाना चाहिए था। वो वहीं पर शर्मिंदा हो जाती भाई, वहीं पे चूर चूर हो जाती। उसको बताना चाहिए था कि तुम ये कॉल रिकॉर्डिंग आपकी है मालती, और आप यहाँ से अगर बैक आती हो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज मैं इसको सोशल मीडिया पे मतलब वायरल करवा दूंगा। तो वो समझदार थी, भोली भी थी, बहुत ज़्यादा भोली लगती थी, उसका भोलापन ही उसे खा गया, लेकिन समझदार भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो मैं तो कभी मतलब ज़्यादा नहीं देखती थी, कभी कभार उसके वीडियोस देखती थी, और मैंने मरने के बाद बहुत ज़्यादा देखे है उसके। तो कहीं ना कहीं आप लोग भी देखने वाले जो भी हैं, जैसे उसके व्यूवर्स हैं, उसके सब्सक्राइबर्स हैं, उसके गांव के शहर के लोग हैं, तो सभी जानते ही होंगे कि बहुत भोलापन उसके अंदर था। तो ये चीज़ें विष्णु ने उसको समझाना चाहिए था। आज विष्णु के पास कुछ भी नहीं बचा, अपनी बीवी को खो दिया, इतनी अच्छी बीवी जो उसको 100% सपोर्ट करती थी, और दूसरी बात उसकी वजह से वीडियो चलता था, और तीसरी बात कि एक बच्चा बिन माँ का हो गया। आप लोग देखते होंगे जब भी हम लोग शॉर्ट्स वगैरह में बहुत ज़्यादा आ रहा है युवराज, तो उसको जब भी देखते हैं ना, मेरी भी एक छोटी बेटी है, तो मुझे ना बहुत ज़्यादा फील होता है कि भाई इतने छोटे बच्चे के साथ ये क्या हो गया। कहीं ना कहीं मेरी बच्ची में 10 से 15 मिनट अगर नहीं दिखाई दूँ ना, तो मतलब वॉशरूम, लैट्रीन, बाथरूम हर जगह ढूंढती है, मम्मा मम्मा चीखती चिल्लाती है। तो मुझे लगता है कि मैं सीधे उसी के बारे में सोचती हूँ कि यार मेरी बेटी इतना ढूंढती है, तो ये बच्चा कितना अपनी माँ को ढूंढता होगा, सोचता होगा। छोटा बहुत है तो मतलब किसी से पूछ भी नहीं पाता, लेकिन उसको लगता होगा अंदर ही अंदर कि पता नहीं मेरी माँ मुझे क्यों दिखाई नहीं दे रही। अभी तो वो दुनियादारी तो समझा ही नहीं भाई, तो उसके साथ भी बहुत गलत हो गया। और ये किया है विष्णु ने। विष्णु एटलीस्ट अपने बच्चे के बारे में सोच लेता, तो विष्णु को चाहिए था कि अपनी बीवी को समझाता, उसके पापा को बुलाता, उसके भाई को बुलाता। मुझे नहीं लगता वो लोग भी इतने कुछ खास वो है, वो भी सारे लोग ठर्रे वाले लग रहे हैं मुझे। माफ़ी चाहती हूँ बुरा लगता है तो, लेकिन भाई मतलब बहुत बुरा हो गया उसके साथ कुल मिलाकर। तो ये नहीं होना चाहिए था। सबसे बड़ी गलती वो जो है राहुल की है, एंड देन आफ्टर विष्णु की गलती है। तो विष्णु को कॉल रिकॉर्डिंग को वहीं जला देना था, इतनी सारी बातें बवाल नहीं करना था चाहिए था, और उसको वहीं शर्मिंदा कर देता बीवी को अंदर ही अंदर, ना कि पब्लिक के सामने उसको जलील करता, बेइज्जत करता। और उसको मतलब आधी तो वो पहले ही मर गई थी जब उसकी सोशल मीडिया पे इतनी मतलब बवाल हो गया था, तो उसको आधा तो उसने वहीं मार डाला और आधा बाद में पता नहीं किसने मार डाला। तो भाई मुझे तो मेरी रिक्वेस्ट है हमारे देश के कानून से, सो बेसिकली इस केस की जांच होनी चाहिए, और दोषी जो भी हो उसे कड़ी से कड़ी सज़ा देना चाहिए। और विष्णु अगर दोषी है तो कड़ी से कड़ी सज़ा दे, मौत दे उसको भी। और अगर दोषी नहीं है तो वो मुझे लगता है कि पूरी ज़िंदगी मौत से भी बदतर ज़िंदगी जीने वाला है। हाँ जी, अपनी बातें पूरा बड़ी मजबूती के साथ रख रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि किसी औरत की शादी होने के बाद क्या पुनः उसे किसी मर्द से प्यार करने का अधिकार होता है? मतलब हम नहीं समझ पाए। मतलब नहीं समझ पाए। एक शादीशुदा औरत किसी और आदमी के साथ अफेयर्स में रह सकती है? कि ये सवाल बड़ा ही गलत किया आपने कि एक औरत को, शादीशुदा औरत को, मतलब क्या पूछा आपने, वो जो भी पूछा मैं बोलना नहीं चाह रही। तो क्या एक शादीशुदा आदमी ये सब कर सकता है? तो भाई दुनिया में इतने ढेर सारे आदमी पड़े हैं जो शादीशुदा होने के बावजूद भी औरतें उठा के लाते हैं, जो मतलब शादी होने के बावजूद भी मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो जाते हैं, या कोई और औरत से शादी कर लेते हैं, जो कुछ भी होता है। तो उन मर्दों से भी जाके आप ये सवाल ज़रा पूछिए कि शादीशुदा मर्दों को भी ये शोभा देता है?
तो उन्हीं को देखकर औरतें खराब हो रही है कि भाई आदमी कर सकता है तो औरत क्यों नहीं। यही सोचकर तो मालती ने किया है कि मेरा हस्बैंड अगर राधिका के साथ चक्कर चला सकता है तो मैं क्यों नहीं। और उसने वो जो एक वीडियो मैंने देखा तो उसमें भी उसने यही कहा कि जब अर्जुन मान नहीं रहा था इस चीज़ को कि हम दोनों के बीच भाई बहन का रिलेशन है, मुंह बोला ही सही लेकिन भाई है राखी का, उसने मान सम्मान किया। तो मालती ने उसको वही बोला कि जब ये कर सकता है तो इसको क्या कोई फांसी लगवा रहा है, तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो आदमी की जिद पर ही आके उसने किया है ऐसे। अगर आदमी गलत रास्ते नहीं जाता तो बीवी भी नहीं जाती। अच्छा चली भी गई तो आपको समझाना चाहिए था उसको। ये तो आप मुझसे सवाल किए हैं, यही बात आप उनसे भी सवाल करिएगा कि हमारा उनका भी शादी हुआ था, उनकी बीवी हम है, तो क्यों दूसरी लड़की को अपनी जिंदगी में लाए। ये बहुत बढ़िया, ये हुआ ना जवाब। ही मालती चौहान मंदिर में खिलखिलाते हुए अर्जुन से शादी कर लेती है। बोलो। हाँ। मैं सीधे को साक्षी मान के इनको अपना पति स्वीकार करती हूँ। हाँ, सही है। बोलने में क्या जाता है? नहीं बोल पाएंगे ना, रहने दीजिए। आपने खुद देखा कि उसने मतलब अपना पति मानती हूँ या स्वीकार करती हूँ वो तक उसने बोला नहीं। अगर उसके दिल से होता कि किसी और से मैं शादी कर लूँ तो वो क्या नहीं बोल पाती। तो ऐसा कुछ भी नहीं था, बस उसको तो मतलब उसके भोलेपन की वजह से फंसाया गया है 110%। कब तक आप विष्णु राज के चरण में चली जाएंगी? अब भैया है तो देखिए, आज कल परसों चाहे जब पापा आने के बाद अब आप ही लोग हैं कि जो कि हमको जिस तरह मेरा इंटरव्यू आकर ले रहे हैं उसी तरह विष्णु जी के भी पास आप लोग जाकर उनका भी इंटरव्यू लीजिए और उनसे बोलिए कि जो हुआ वो माफ कर दीजिए। हम आपसे भी माफी मांग रहे हैं, जो हुआ खत्म कर दीजिए। अगर आपके मन में कुछ है तो वो चीज मुझसे बताइए, अगर हम ना करेंगे तो आप कह दीजिएगा। सो गाइस, देखा आपने जिस तरह से मालती माफी मांग रही है और घर वापसी के लिए रेडी है बिल्कुल भी। तो इस तरह से अगर कोई आदमी इसके जगह या विष्णु राज अगर ये गलती करता तो क्या माफी मांगता? क्या घर वापसी के लिए रेडी हो जाता? बिल्कुल भी नहीं। तो एक औरत है तो औरत में और आदमी में बहुत फर्क होता है। ये औरत का दिल है इसीलिए तुरंत पिघल गया अपने पति के लिए, बच्चे के लिए और घर वापसी के लिए बोल रही है। तो विष्णु को चाहिए था कि इसको माफ़ कर दे तो आज इतना बड़ा कांड काश नहीं होता और मालती इस दुनिया से नहीं जाती। तो आपको बता दें साहब, ये हमारे साथ मालती चौहान थी और अब ये विष्णु राज के पास जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आखिरकार आप इनके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट राय में अपनी राय जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा कि मालती जी विष्णु के बगैर अब नहीं जी पाएंगे। कल ये अर्जुन के बगैर नहीं जी पा रहे थे, हो सकता है कि तीसरा कोई और आ जाए। पत्रकार महोदय, पहले तो आपको सलाम करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ क्योंकि आप हमारे कंट्री का 4th पिलर माने जाते हो। तो ये लोग सभी भली भांति जानते हैं और आप भी समझते हो, तो इसलिए आपकी रिस्पेक्ट करना चाहिए। लेकिन आपने ये जो बात बोली ना तो बहुत गलत बोली। अगर आपके घर में भी बहन बेटी या माँ अगर आपकी भी है तो आप इस तरह की बातें नहीं करते। शर्म आनी चाहिए आपको कि आप पत्रकार हैं तो एक अपनी हद में सीमा में रह के बातें करना सीखिए आप कि ये मालती चौहान है और ये रास्ते पे आ गई तो आज विष्णु राज के साथ रहना चाहती है, कल अर्जुन के साथ रहना चाहती थी, हो सकता है कल तीसरा आ जाए। तो ये गलत है। एक औरत के ये काम करती फिरती नहीं है, उसके भी कोई मतलब प्रॉब्लम्स रहे होंगे इसीलिए उसने ये सब किया था। इस वीडियो में मैंने सुना तो मेरे दिमाग का दही हो गया। आगे से अगर किसी लेडीज़ का इंटरव्यू लो तो इस तरह की भद्दी बातें ना करे। अच्छा ये बताइए मालती जी, जो आपका रिएक्शन था, पब्लिक रिएक्शन था, जो आप वीडियो में मुस्कुरा रही थी, हाँ हंस रही थी, वो लोगों को ये मतलब लग रहा था कि आप रियल में अर्जुन से प्यार करती हैं, ये कहाँ तक सत्य? अब मैं बताना चाहती हूँ कि जो शादी मेरा करवाया जा रहा था तो मुझे बिल्कुल लग रहा था कि ये मजाक हो रहा है क्योंकि हमारे साथ गेम किया जा रहा है, हमारे साथ चाल चल रहे हैं। तो हम इस बात को लेकर हम सीरियस नहीं थे अपनी शादी के दिन। नहीं तो बताइए किसी का भी शादी होता है, कोई सीरियस है, कोई हंस के शादी करता है, सबको सीरियस ही लगता है। पर उस दिन में मुझे लगा कि मजाक हो रहा है। एक्चुअली मुझे तो ऐसा लगता है 110% कि उसको मालती को एक मजाक लगा था। एक्चुअली वो लोग हमेशा इस तरह की वीडियो बनाते थे, कभी मरने वाले, कभी रोने वाले, कभी सोने वाले, तरह तरह के एक्ट वाले एक्ट करते रहते थे। एक्टिंग वाला उनका चैनल है।
तो इस तरह की वीडियो बनाते थे। उसको लगा शायद मेरे साथ अब ये भी बहुत बड़ा मजाक चल रहा है। मेरे दिमाग में ना जाने क्या हो गया था कि हमें ये चीज़ कर लिए हैं, पर हाँ हम ये चीज़ किए हैं तो मुझे आप लोग से, मेरी पब्लिक, मेरे सब्सक्राइबर प्यारे प्यारे मुझे माफ़ कर दिए। तो आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। इसी तरह का एक और वीडियो लेके मिलती रहूँगी। सो टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।